आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते करते बीच में कभी कभी टेस्ट भी लगा करिए, टेस्ट भी लगाना चाहिए, इसलिए मैं ये टेस्ट बना रहा हूँ। ये इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें एक स्टेटमेंट है जो कहता है कि संभवतः मध्ययुग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किस इतिहासकार है? देखिए, इसमें 4 नाम है: विलियम हंटर, लेनपूल, सरकार और डॉडवेल। अगर अगर आपको नहीं आता है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैं 3 नाम सुना हूँ और इन 3 नाम के आगे मैंने कभी ये स्टेटमेंट कहीं देखा नहीं है, तो मैं इसमें ये डॉडवेल लगाऊंगा और यही डॉडवेल ही इसका सही आंसर है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें घटनाएं तो हुई हैं, घटनाओं को व्यवस्थित काल के हिसाब से लगाना है। शाहजहां द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण, वास्को डिगामा का आगमन, गोवा में पुर्तगालियों का किला निर्माण, पौंडीचेरी पर फ्रांस का अधिकार। अगर आपको एक दो स्टेटमेंट का भी आइडिया है कि किस टाइम का है तो आप ये कर लाओगे। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें ये तीनों केस में पुर्तगालियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले पुर्तगाली तो आए होंगे, तो आने वाली बात तो यहाँ है। उसके बाद अपना किला बनाएंगे, तब जाके आक्रमण करने की बात आएगी। तो 1 2 3 तो एक सीक्वेंस में ये आपका आगे पीछे होना चाहिए, यही 3 पास होने चाहिए। और 4 कहीं या तो लास्ट में होगा या शुरू में होगा, अगर नहीं पता है तो। लेकिन आप देखोगे कि पौंडीचेरी फ्रांस का अधिकार काफ़ी बाद में हुआ है, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे इंडिया में। तो पुर्तगाली आया मतलब वास्को डिगामा आया, फिर किला बनाया 2, तीसरा हो गया किला बनाया, और पहला हो गया आपका पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण शाहजहां का। ये आप 1 नंबर जो है वो तीसरे सीक्वेंस में आएगा। उसके बाद लास्ट में जाके आपका चौथा आएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ए। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें भी 3 आपकी घटनाएं दी हुई हैं। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया। तो ये स्टेटमेंट सही है, तभी जाके हराया है, तब जाके ये बॉम्बे वाले एरिया में ये लोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट है, सूरत पहला भारतीय नगर था जहां अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 में थी। देखिए सारे, अगर डेट यहाँ भी है, डेट यहाँ भी है, ये वाला डेट मतलब सारे डेट तो नहीं सही हो सकते, तो ये वाला डेट तो मुझे गलत लग रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है आपका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्नलिखित, यहाँ भी 3 स्टेटमेंट है, देखना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो बहादुर शाह प्रथम ने जजिया समाप्त किया था, ये लगभग सभी को आता ही होगा मोस्ट लाइकली। उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिया था, सूबेदारों के ओहदे भी दे दिए। प्रदेश लौटाने का तो ये मैंने पढ़ा है, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा कि उन्होंने इनको ओहदे भी दे दिए। तो इस तरह से इसका आधा पार्ट गलत है, आधा पार्ट सही है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया। संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था, ये भी घटना इनके टाइम पे हुई है, तो ये तीसरा सही हो गया। बहादुर शाह प्रथम में काफ़ी पॉजिटिव काम हुए थे। तो इस तरह से आपका दूसरा तो गलत हो गया क्योंकि आधा स्टेटमेंट गलत है। इस तरह से 1 और 3 आपका आंसर हो गया। 5 नंबर है जिसमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। पहला नाम है जॉब चरनाक। जॉब चरनाक आपको याद होगा, कोलकाता सूती नाती वाला। तो ये हो गया कलकत्ता के संस्थापक, फ्रांसिस थे, फ्रांस के थे। अंगियर का आपको नहीं पता, तो पहले A4 3 आप मिला लीजिए। A4 एक ही जगह पे है, तो आपका आंसर हो गया A। लेकिन अगर आप इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो इनका भी देख लीजिए। अंगियर था आपका बम्बई का संस्थापक, और विलियम नॉरिस हो गया आपका औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश दूत। तो ये चीज़ें याद रखिए, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, इतने तो हमको आना चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका, यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत उद्भावन किसने किया था? ये किया था आपके जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने किया था ये चीज़। नेक्स्ट है आपका कि गुरुदास, ये पीला पीला लग गया है, देखते हैं, कोई बात नहीं। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, ये सही है। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर किया था, ये भी सही है। गुरु तेग बहादुर ने की मृत्यु मुगल शासक अकबर नहीं था, ये आपका हो गया औरंगजेब। तो ये तीसरा आपका गलत हो गया, तो आपका 1 2 और आंसर हो गया आपका ये वाला
सी हो गया। नेक्स्ट है रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये जामन शाह ने दी थी, ये उधर अफगानिस्तान के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, प्रसिद्ध पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? बुल्ले शाह, वारिस शाह, अमृता प्रीतम, गुरु नानक। चार ऑप्शन में देखिए, अमृता प्रीतम, गुरु नानक, ये तो नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं सुना हमने आज तक, तो ये दोनों हटा दीजिए। बुल्ले शाह और वारिस शाह में डाउट है। बुल्ले शाह का भी आपने सुना होगा, बुल्ला की जाना में कौन, तो इस तरह से देखोगे कि आप इसका आंसर वारिस शाह है। बुल्ले शाह की भी रचना आप देख सकते हैं, इससे क्या होता है आपका जीके बढ़ता है। अब हीर रांझा आपने सबने सुना, लेकिन किसी को ध्यान में कभी नहीं गया होगा कि इसका लिखा किसने है। नेक्स्ट है क्या, मैग्लोर की संधि 1784 में वारान हेस्टिंग के समय हुई थी। हो सकता है डेट गलत हो या नाम गलत हो, लेकिन आप देखोगे कि इस टाइम पे वारान हेस्टिंग था, तो ये चीज़ तो सही हो रही है। अब मैग्लोर की संधि इस टाइम पे हुई थी, ये सही है। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि मद्रास की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी। तो इसमें ये हो गया कि कॉर्नवालिस नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका वो था, लॉर्ड बेरेस्ट करके था एक, वो थे। ये दोनों तो सही हैं, ये सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, ये सही है मैसूर की लड़ाई के बाद। तो इस तरह से आपका तीसरा तो गलत हो गया, कॉर्नवालिस नहीं था, ये कोई और था। कॉर्नवालिस होता आपको याद होता, कॉर्नवालिस हेस्टिंग, इनके समय की घटनाएं याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि एटलीस्ट बाकी जो छोटे नाम है उनको एलिमिनेट किया जा सके। इस तरह से इसका आंसर हो गया 1 और 2, यानी ए, ये वाला। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल में फ्रांस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन सा था यहाँ पे? ये थे रंगीला साहब। ये जो ये आपका मोहम्मद शाह जो था, ये बहादुर साहब जो प्रथम थे उनका नाती था ये। तो ये मोहम्मद शाह जो रंगीला, जिसको रंगीला कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, रंगीला किसे कहते हैं, मोहम्मद शाह को। तो इसके समय पे ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, दोनों शाह ही शाह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1819 ईस्वी में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। तो इसमें आप ये देखोगे कि पहला अंग्रेजी तो ये तो नहीं था, समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में था, अंग्रेजी वाला कौन था? ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम का तो है, ये तो सही है, हेस्टिंग तो था यहाँ पे, लेकिन पहला ये वाला चीज़, ये इंग्लिश का तो नहीं था, ये बांग्ला का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था? तो आपको ये अकाल की जो कमेटी थी, ये आपकी थी अमीनी कमेटी, ये इस टाइम अमीनी ये कमेटी थी। 14वां क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक बताई थी। ये 20 रुपये बताया था क्या इन्होंने? हाँ, ये सही है, ये बेसिक चीज़ है, आप ड्रेन ऑफ वेल्थ ये सब पढ़ते हैं तो इसमें ध्यान देना है कि 20 रुपये कितना दिया हुआ था। उन्होंने इस सम्मान को 1867-68 में किया था। हाँ, ये भी सही है, ये तो कांग्रेस के बहुत पहले की घटना है। उसके बाद उन्होंने 10 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी नहीं है, ये नेहरू जी की है। तो ये आप तीसरा गलत हो गया, तो आंसर हो गया 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये 3 जगह दी हुई है, इसे मिलाना है। गोरखपुर, सुल्तानपुर, मथुरा, रामगढ़, ये किस रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? क्रांतिकारी ये होंगे, ये क्रांतिकारी जो हैं, इनका किससे संबंध है? तो गोरखपुर का तो मुझे आइडिया है, लेकिन सुल्तानपुर में गोरखपुर में आपका हो गया, ये गजाधर सिंह थे, सुल्तानपुर में शहीद हसन, मथुरा में देवी सिंह, और रामगढ़ में रानी अवंतीबाई। इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना आसानी एग्जाम में सही करना, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो। शुभ समाचार पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो ये आपके केशव चंद्र सेन के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, केशव चंद्र सेन वगैरह। तो इन्होंने क्या किया है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से उनके स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से लगाना है। तो इसमें ईयर वाइज आपको लगाना है, या जो भी जिसके पहले हुआ है उसको लगाना है। ये आप ध्यान दोगे कि ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर आपको प्योरली नहीं आता है तो तुक्का नहीं मारना है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि सारे लगभग आसपास के हैं।
तो इसमें जो सबसे पहला इसमें मुझे दिख रहा है कि प्रार्थना समाज बना था। रामकृष्ण मिशन तो बात की बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी काफ़ी बात है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले जो बना था वो प्रार्थना समाज है, फिर थियोसॉफिकल है, फिर रामकृष्ण मिशन है, और सर्वेंट सोसाइटी सबसे लास्ट की है आपकी। निम्नलिखित में पाइका विद्रोह आपको याद है, एक बार मोदी जी ने भाषण में बोला भी था पाइका विद्रोह के बारे में। तो पाइका वे सैनिक होते थे जो लगान युक्त भूमि का उपयोग करते थे, ठीक है। खम्पाती विद्रोह असम में हुआ था, हाँ ये सही है। कुकी जनजाति का विद्रोह के कारण पोथांग लेना था, हाँ ये आपका मणिपुर की बात हो गई ना। कुकी, और अभी आप सुना होगा कुकी जो है सबका। पाइका वाला भी सही है, खम्पाती विद्रोह आपका सही है, ये तीसरा भी सही है। इस तरह से आपका आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो हिंदू कॉलेज जो बना था, ये इसमें आपके 4 नाम सब, राजा राममोहन तो थे, डेविड हेयर, एलेक्जेंडर डफ, ये सभी का योगदान था। जनरली ऐसे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में राजा राममोहन, या तो ये तो पक्का सही है, तो और डी की भी बात कर रहा है, तो काफ़ी चांस है कि बाकी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि दो सही है, ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं तो इसमें डी मारूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की समांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किए, ठीक है। आपका ये 20वां क्वेश्चन है। हाँ, ये तमिलनाडु की सरकार ने किया था, ये पार्लर गवर्नमेंट बना था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की बात हो रही है। इस सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था, ये भी सही है। इस वाहिनी की सदस्य मतंगिनी हाजरा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। तीनों ही सही है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका डी। आपका 21 नंबर में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को हमारे घाव पर नमक की तरह बताया था, ये स्टेटमेंट सही है। एस.एन. बनर्जी ने बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा, ये इन्होंने कहा था, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के वास्तविक जानवर की शुरुआत है, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्जन तो उस टाइम पे था ही जिसने कट कर दिया था। तो बंगाली मुसलमानों को एकता का अवसर प्रदान किया, जो उन्हें मुगल बादशाहों के समय भी नसीब नहीं होगी, ये स्टेटमेंट इनका था। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, चारों ही सही है। नेक्स्ट है आपका कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? ये एन जी रंगा थे, ये तो करेंगे ना भाई, ये तो ये बुला रहे थे खुद ही। ये आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुर अधिवेशन, 2 स्टेटमेंट है। पहला है कि नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी, ठीक है। तो ये सही है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव C.R. दास ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये आपका हो गया। ये सब घटनाएं न है जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, असहयोग आंदोलन, ये सब, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं, उनको हमको याद रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये जो तुलना की थी, ये नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम वाले मार्च से की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कोई किसी भी घटना में जो मेन लोगों का क्या स्टेटमेंट रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 25वां नंबर। इसमें ये कि वेव मिलर, लुई फिशर, एनी बेसेंट, ये वाले जो पत्रकार थे दांडी यात्रा के समय, तो ये आपको पता है, ये नाम देखते ही पहले मुंह में यही आया था, ठीक है। इस दांडी यात्रा के समय कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो आश्रम में ठहरा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मिहिर भोज ने अपने सिक्कों पर वराह की आकृति अंकित की थी। देखिए ये तो विष्णु कथा, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वह स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था, ये भी सही है। ये दोनों ही सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए इसने किया था। विग्रह राज चतुर्थ, अब आप देखिए ना, ये लगभग एक ही टाइम लाइन के लोग हैं, तो इसमें टाइम लाइन वगैरह थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस टाइम के हैं ये। 27वां आपका क्वेश्चन ये दे रहा है कि विग्रह चतुर्थ को कभी बांधो,
कभी बांधव की उपाधि दी गई थी, ये सही है। विसल देव ने अजमेर में एक विद्यालय की स्थापना की थी, ये भी सही है। विसल देव वीरराज में स्वयं हरिकेरी नाटक की रचना की थी, ठीक है। ये भी सही है, ये सारे कथन सही हैं। इसका आंसर हो गया आपका डी। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रवृत्ति पूर्व मध्यकाल में उभर कर सामने आई? ए, व्यापारियों का प्रभुत्व बढ़ा, ब्राह्मणों का प्रभाव केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित रहा, भूमि दान के आधार पर श्रेणीबद्ध समाज की रचना हुई, वैश्यों की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी हुई। इस ये टाइम पे आपका फ्यूडलिज्म बढ़ा है, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सब सामंतवादी टाइम का ये। तो इस सामंतवादी बातें यहाँ पे दिख रही हैं आपको इस स्टेटमेंट में, इसलिए ये सही है आपका सी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किस क्षेत्र पर था? महमूद गजनवी का लास्ट तो ये सोमनाथ, कश्मीर, मुल्तान, लास्ट सिंध, नहीं गजनवी का लास्ट ये सिंधी था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, ये टेस्ट सीरीज पिछले साल का है, लेकिन उसी पिछले ही साल में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आया था एक। तो पहले इसमें देखा जाए तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, देवगिरी, वालंगल, ये इसी सीक्वेंस में है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? अच्छा, पहला रणथंभौर था, दूसरा चित्तौड़गढ़ था, देवगिरी था, वारंगल था। क्योंकि मैं डेट एग्जैक्ट याद करना मुश्किल है ईयर, लेकिन इतना तो है कि यार ये सीक्वेंस भी पता हो ना, क्योंकि ये आप देखोगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ रहा है। वारंगल आपका देवगिरी और वारंगल ये साउथ में हो गया, तो ये डेट ये चारों ही सही हैं। फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया, उसने दीवाने खैरात के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया, उसने सैनिकों अधिकारियों के वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान की, वह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया। देखिए, जागीरदारी तो है ही उसके टाइम की, दीवाने खैरात भी उसने बनाया था, ठीक है। आपका सैनिक वाला क्या है? उसने सैनिक और अधिकारियों के वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान, जागीरदारी इसी को कहते हैं। कुल मिला के यही जागीर देना ही तो हुआ। वह सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहरों, नहीं सिंचाई हेतु नहरों इनके टाइम पे हुआ है, लेकिन वो गयासुद्दीन तुगलक था। स्टार्ट तो यहीं से हो गया था ना, ये गयासुद्दीन, तो ये आपका गयासुद्दीन का हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया आपके। नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 आपके दिए हुए हैं एसोसिएशंस। पुस्तक और लेखक का नाम दिया हुआ है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, इंडिया डिवाइडेड, इंडियन स्ट्रगल। बी का तो हमें पता है एकदम, सबसे पहला अगर कोई नज़र जा रहा है ये अम्बेडकर साहब का है। B2 हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर का हो गया आपका B2। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये सामजी कृष्ण वर्मा का था। इंडियन डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद का है, और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। तो ABCD 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में हो गया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित नहीं माना जाता है? तारीख फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, नहीं, तारीख फिरोज शाही ये उनका है, सरहिंदी का, सरहिंदी उनका नाम था, उनका है ये। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नायंकर व्यवस्था के विघटन ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी। लेकिन आप इस स्टेटमेंट में देखोगे
स्टेट में अगर देखोगे नायकर व्यवस्था विघटन, ठीक है, अगर ये व्यवस्था विघटन किसी समाज का कब, आप किसी भी स्टेट का कब होगा, जब उसने व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था आपकी कमजोर होने लगे। तो पतन तब होगा ना जब साम्राज्य का, जब को जो व्यवस्था है उसका पतन होने लगे। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। नायकों ने साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी। अगर वफादारी बनाए रखते तो ये पतन होता ही नहीं। तो ये दोनों में से कोई एक तो गलत है। तो ये आपका ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आपका आंसर हो गया ये सही है, परंतु आर गलत। अब ये पता नहीं करना होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको दोनों आना चाहिए। आप खोज के देखो, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ये वफादारी होती तो ये चीज़ें ना होती। ये तो यहीं से गलत लग रहा है, अगर ना भी पता हो तब भी। निम्नलिखित के संदर्भ में या विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ठीक है आपका। इसने 1374 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा। ये वेद मार्ग प्रत्यावर्तन ये बुक्का का था, हरिहर का नहीं था, ये बुक्का का था। ये बुक्का ने किया था। इसने 1374, ये भी बुक्का ने भेजा था, हरिहर ने नहीं भेजा था। तो ये दोनों ही गलत है। बस यहाँ हरिहर की बुक्का की जगह हरिहर लिख दिया है इसने। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित विदेशी मुद्राओं में कौन सी शामिल थी। तो विजयनगर में आपका दिनार का तो मैंने सुना है, डुकेट हो गई, फ्लोरिन और क्रूजेडो, ये तीन का हमको पता करना है। क्रूजेडो, फ्लोरिन, डुकेट ये सारी ही थी। बाकी मैं ऐसा ये वाला तो 100% मुझे याद आ रहा है। आज भी दिनार चलता है किसी कंट्री में, गल्फ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चैतन्य महाप्रभु से संबंधित नहीं है। उन्होंने भक्ति का प्रचार कीर्तन और नृत्य से किया, ये तो मुझे सही लग रहा है। उन्होंने दक्षिण भारत सोमनाथ द्वारका की यात्रा की। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का तात्विक भाष्य लिखा। वे जीवन के अंतिम वर्षों में पुरी में रहे। ये तो सही है, ये भी तो पक्का सही है, पुरी में रहे। ये वाला तो मैंने कभी सुना नहीं इस तरह का चीज़, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी साम्राज्य संप्रदाय की स्थापना की थी। जकारिया का सुहरावर्दी है, ये तो आपका सही हो गया। चिश्ती संप्रदाय के समान सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी भी सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। नहीं, सुहरावर्दी ये लग्जरी वाले लोग थे, मौज वाले। तो ये गलत हो गया आपका, सिर्फ एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अकबर के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या किसने और किस ग्रंथ में की थी। तो ये अबू फजल ने किया था आईने अकबरी में। अकबर नवाब ने किया था, आईने अकबरी में किया था। ये तो पता होना चाहिए वैसे। सूची 1 को सूची 2 से सुमित करें। ठीक है, दीवाने तन, दीवाने मुस्तौफ़ी, दीवाने बयूतात, सद्र उस सुदूर। सुदूर मुस्तौफ़ी ये आपका ऑडिटर टाइप का हो गया, लेखा आप इसको देख लो, ऑडिटर टाइप का हो गया ये। मुस्तौफ़ी दीवाने तन, तन मतलब ये बॉडी की बात कर रहा है, मतलब पर्सनल की बात कर रहा है। लोग पर्सनल मतलब जो भी स्टाफ होगा उनकी बात कर रहा है, मुझे लग रहा है। पर्सनल को क्या मिलती है, वित्तीय लेखा वेतन। तन को तो वेतन ही मिलेगा ना, वहीं से बना ही है ये। दीवाने बयूतात, सदर सुदूर आपका ये धार्मिक हो गया, बयूतात मुझे नहीं पता है। तो ये इसका हो गया आंतरिक वित्तीय प्रशासन। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ए का 3 तो शुरू में समझ में आ रहा था। तन का सीधा सीधा वेतन वाला ही है। बी टू एक ही जगह है, यहीं से पता निकल जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन हो तो। ऐसे सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पदों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है।
जात आपका हो गया मनसबदार द्वारा रखे गए घुड़सवारों की संख्या। सी, सवार मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन। जात मनसबदार का प्रशासकीय रैंक और वेतन। तो इसमें ये तो नहीं है, ये तो गलत है। सवार का भी डिफिनीशन, मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन। जात तो हो गई आपकी। सवार हो गया, जितने लोग सवार होते थे भाई, कितने हॉर्समैन है उनके, मतलब घुड़सवार कितने हो गए, और उनकी सैलरी हो गई। तो ये तो गलती है, सवार का सही नहीं लिखा है। सवार मनसबदार दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, तो सिर्फ एक यही सही लग रहा है इसमें, सी। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। अबुल फजल ने आईना अकबरी में 33 मनसबों का उल्लेख किया। दाग प्रथा की शुरुआत अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में की थी। ये गलत लग रहा है। 33 नहीं, इसमें 33 मनसब नहीं थे। स्टेट में एकदम नंबर दिया है तो ये गलत ही लग रहा है दोनों मुझे। 33 नहीं थे भाई, 60 से ऊपर थे, 50, 66 कुछ थे। ये आपका गलत हो गया, दूसरा भी गलत ही है। लेकिन ये सब बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इतना जाके डिटेल में करना बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबुल हसन को नादिर उर जमा चित्रकारों का अद्वितीय रत्न की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। बसावन अकबर के समय में विशिष्ट चित्रकार था जिसने मजनू के एक प्रसिद्ध चित्र को तैयार किया। उस्ताद मंसूर ने साइबेरिया के सारस पक्षी और बंगाल के पुष्प का सजीव चित्रण किया। देखिए, ज़्यादातर चित्रकार तो इनके टाइम के थे, लेकिन यह अकबर के टाइम पे दसवंत बसावन ये इनके टाइम के हो गए, अकबर के टाइम के, तो इसलिए सही है ये भी सही है, ये भी सही है। उस्ताद मंसूर, हाँ ये साइबेरिया उन्होंने कुछ बनाया था पक्षी वक्षी, ये भी सही लग रहा है मुझे। इसका ऑप्शन हो गया आपका 1 2 3, मुझे सही लग रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकीनत उल औलिया ग्रंथ में चिश्ती संतों की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा है हसरत उल तारिकीन में विभिन्न संप्रदायों के संतों की शिक्षाएं संग्रहित हैं। ये मुझे नहीं पता है। ये सकीनत उल औलिया, ये भी मुझे नहीं पता है। ये दोनों ही ऑप्शन इस तरह के सवाल करने भी नहीं है एग्जाम में, मैं तो छोड़ के जाऊंगा, आप भी छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़ा हो तो देख लीजिएगा, मैंने कभी नहीं देखा आज तक, सॉल्यूशन से देख सकते हैं बस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज तुगलक के संदर्भ में नहीं कहा गया है? धर्मांध शासक एवं औरंगजेब का अग्रगामी, सल्तनत युग का अकबर, विरोधी तत्वों का मिश्रण, धर्म प्रचार के प्रति समर्पण। फिरोज तुगलक, सल्तनत युग का अकबर, ये तो ये भी सही है। सल्तनत युग का अकबर, विरोधी तत्वों का मिश्रण, ये भी सही। सल्तनत का आया था, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। ये वाला चीज़ गलत लग रहा है, ये किसी और का है, किसके बारे में कहा गया है? ये जहांगीर का है, इसको स्मिथ ने जहांगीर के बारे में ये कहा था। नेक्स्ट है आपका, भारत आगमन का सही कालानुक्रम। अल बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। तो आप देखोगे अल बरूनी तो ये काफ़ी लेट आया था। ये हो गया आपका अल बरूनी हो गया 11वीं में, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में, इब्न बतूता तो तुगलक के टाइम का हो गया। मार्को पोलो ये उससे पहले का है।
और फिर आप अब्दुल रज्जाक ये विजयनगरम में आया था। तो इस तरह से आपका हो गया। पहले सबसे पहले अल-बरूनी आया है, फिर मार्को पोलो आया है, फिर इब्न बतूता आया है। 1324 1324 आपका बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। कुणाल एवं पूर्व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती जो गुजरात में स्थित है। जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचारकों को नयनार कहा गया। हाँ, नयनार आपका ही सही है। नयन नयन ये भी आपका सही है। उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था, ये भी सही है। पूर्व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती जो गुजरात में स्थित है, नहीं कुणाल वहाँ में नहीं है, ये कहीं और है। ये तीनों सही लग रहा है, सबसे गलत ये है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा को कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एकदम। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपने यात्रा का वृत्तांत किताब उल लहरा में दिया। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है? अब इब्न बतूता था आपका, ये तो अरेबिक में है। कांग्रेस के अधिवेशन एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल कौन सा है? तो ये आपका विलिंगडन आए थे मुंबई वाले में। बस इतना ही सही है, एक ही है ही। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल दो गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे। वे दो महाजनपद हैं। गणतंत्र हमारा एक तो वो हमारे यहाँ था, कुशीनगर की साइड, वज्जी और मल्ल, यही है। मल्ल गणराज्य तो था ही, मल्ल तो मैं उसे याद रखा दिमाग में, मल्ल गणराज्य। तो वज्जी और मल्ल ही थे। आज ये 52 हो गए हैं। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं, अगले 50 उसमें कर लेंगे। ओके, थैंक यू।